हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्टर पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के अगले चैप्टर के बारे में। बहुत दिनों बाद ये लेक्चर की सीरीज जो है ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर क्लास 9th की जो सिलेबस आपका है, आपने कुछ चैप्टर्स करा रखे हुए हैं बट उनको आप कंटिन्यू करा दीजिए, ऑफिस करा दीजिए, चीज़ें बची हुई हैं ख़त्म करा दीजिए। तो मैंने सोचा चलो एनुअल एग्जाम भी आने वाले हैं क्लास 9th के, तो फाइनली इस जो क्लास 9th का हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, है ना, इसको हम लोग खत्म करा देते हैं और अब 1 से 2 से 3 दिन के अंदर जो क्लास 9th का पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज की क्लास के अंदर होने वाली हैं। क्लास को पूरी लेना, कई सारी चीज़ें हैं, कोर्स कैसे मिलेगा, ये जो सारी पीडीएफ है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है मैं पढ़ाऊंगा आज, ये पीडीएफ आप सभी को, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम हमारा है इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, कि आखिर जो ये ऑफिस है, ठीक है, वो होता क्या है। अब देखो इसके अंदर तब ये बात आती है कि आखिर ऑफिस होता क्या है। ठीक है, तो हमने जनरली अभी तक देखा होगा कि हम लोग जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे वो कौन सा होगा, वो होगा विंडोज। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो मैक का यूज करते होंगे। अभी तक जो हम लोग ऑफिस के बारे में जानते हैं, तो हम जानते हैं किसके बारे में है, हम जानते हैं एमएस ऑफिस के बारे में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किसके बारे में जानते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम सभी लोग अवेयर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस चैप्टर के अंदर, ठीक, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, तो इसको बुक्स वगैरह नहीं पढ़ा सकती हैं, कह लो आप लोग। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे जो ऑफिस सूट का यूज किया गया है उसका नाम ही यहाँ पे क्या है, उसका नाम है यहाँ पे ऑफिस सूट। ये देखो ना, एन ऑफिस सूट। सूट मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्या हो, सारे ऑफिस के जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे होती हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एमएस ऑफिस है उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने पहले देखा होगा, आपने पढ़ा होगा वर्ड को, पढ़ा होगा पावर पॉइंट को, पढ़ा होगा आपने, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक्सेल को, पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं ये आखिर हम लोग कैसे ऑफिस के अंदर यूज करें, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। क्लियर हो गया आपको ये। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या चीजें। देखो पहला लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। आखिर जो ऑफिस ऑटोमेशन है ये होता क्या है। लिखा हुआ है ऑफिस ऑटोमेशन रिफर्स यूजिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, कलेक्ट, स्टोर एंड मैनिपुलेट द ऑफिस इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द कॉम्प्लेक्स बेसिक टास्क। वी यूज एन ऑफिस सूट टू अचीव दिस। ऑफिस के अंदर कई सारे काम होते हैं, कई टाइप का हमारा जो डेटा है वो होता है, तो आखिर इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसके चीज़ों को क्रिएट करें, कलेक्ट करें, स्टोर करें डेटा को, इन सभी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसका, ऑफिस का। ठीक, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ऑफिस की, ये होता क्या है। एन ऑफिस सूट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बंडल टुगेदर टू हेल्प यूजर परफॉर्म वेरियस प्रोडक्टिविटी टास्क, है ना, इंस्टेड ऑफ बाइंग सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर टाइपिंग, कैलकुलेटिंग और प्रेजेंटिंग, है ना। अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं, ऐसा हमें ना करना पड़े, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इसके लिए हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे क्या, एक ऑफिस सूट ले लिया कोई, और उसी के अंदर हमें वर्ड भी मिल गया, पावर पॉइंट भी मिल गया, एक्सेल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर देखो बात हो रही है क्यों इसकी जरूरत है। कुछ कंपोनेंट्स है कॉमन, लाइक वर्ड प्रोसेसर किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो राइटर है एमएस वर्ड, है ना, ये किसका, ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। स्प्रेडशीट किसके लिए होती है, कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, लाइक कैल्क हो गया और एमएस एक्सेल हो गया आपका। फिर आता है आपका कौन सा, प्रेजेंटेशन टूल्स, इसमें कौन सा होगा आपका, लाइक इम्प्रेस हो गया, या फिर हो गया एमएस आपका पावर पॉइंट। ठीक है, हम लोग क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज है आपके सिलेबस में, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, इसमें ऐसा कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको एमएस वाले पे ही काम करना है। कोई भी आप ओपन ऑफिस उठाइए और उसको यूज करना सीख लीजिए। ठीक है, तो देखो ऑफिस सूट के अंदर प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इम्प्रेस का देखेंगे यहाँ पे, स्प्रेडशीट के लिए हम लोग कैल का यूज करेंगे, और आपका वर्ड के लिए हम लोग राइटर का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब देखो आता है प्रॉपर्टी और ओपन सोर्स। अब देखो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं।
ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें क्या, जिनका दिस सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडिविजुअल, है ना, किसी एक कंपनी के द्वारा इनको ओन किया जा रहा होगा या फिर किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा इनको ओन किया जा रहा होगा। इनको कहते हैं हम लोग क्या, इनको कहते हैं हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया ये MS ऑफिस, ठीक। लेकिन क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स आपने इसके पहले की जो टर्म है ओपन सोर्स कहाँ पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने कहाँ पे, लाइनक्स में। हमने देखा कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, वो हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो भाई ओपन मतलब क्या होता है, मीनिंग एनी वन कैन स्टडी, चेंज और डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी इसको स्टडी कर सकता है, इसको यूज कर सकता है और इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेबल दी गई है एक तो, कि कॉस्ट क्या है इसकी, यूजुअली पेड होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये ओनरशिप क्या होती है, किसी एक कंपनी द्वारा इनको ओन किया जाता है। और जो ओपन सोर्स होते हैं क्या, वो एक कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। फिर आपका आता है सोर्स कोड, इनका हिडन होता है, कोई भी देख नहीं सकता है, ना ही कोई चेंज कर सकता है इनके अंदर, ठीक है। और आपका ओपन सोर्स जो है ये आपका क्या है, ओपन होता है, इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी इसमें चेंज कर सकता है। अपडेट्स क्या होती हैं, जो कंपनी है सिर्फ वही देता है, और यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो देती है। एग्जांपल देखो, MS ऑफिस आपका हो गया, फिर आपका हो गया एडोब का फोटोशॉप, और देखो यहाँ पे अपाचे का हो गया ओपन ऑफिस, और यहाँ पे हो गया आपका लीबर ऑफिस, है ना। आपकी जो बुक है बालाजी वाली, बालाजी पब्लिकेशन की, उसमें इसी लीबर ऑफिस का, लाइबर कह लो, इसी ऑफिस का यूज किया गया है। तो हम लोग भी जर्नली इसी ऑफिस के को लेके पढ़ेंगे और चीजों को देखेंगे, ठीक। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, खाली यही चीजें हैं कि आखिर इसमें करना क्या है, चीजें होती कैसे हैं, ठीक है। इसका भी हमें इतना टाइम तो है नहीं कि हम बहुत डिटेल में चीज बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कह लोगी आप है ना। पूरा एक वर्ल्ड का अलग ही सेगमेंट होता है, पहले से पढ़ते चले आए होंगे छोटे क्लासेस से। इसके अलावा हमारा जो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इन सभी के प्रॉपर अलग अलग चैप्टर्स हैं, बहुत डिटेल चैप्टर्स हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे चीजों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी हमारी, उनको हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। अब देखो हमें ओपन कैसे करना है अपने किसको, लिबर ऑफिस को। इन विंडोज के अंदर पहले स्टार्ट में क्लिक करना, इसको सर्च मार लेना, क्लिक कर देना है इसमें, और क्या होगा, हमारा हमारा जो भी ओपन ऑफिस होगा वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो कह रहा है इसका जो डैशबोर्ड है कैसा होता है, स्टार्ट सेंटर होगा यहाँ पे, मतलब पहले वेलकम स्क्रीन आती है। उसके बाद लेफ्ट पैनल में यहाँ पे 3 आइकन्स होंगे, आगे कौन कौन से, राइटर डॉक्यूमेंट का होगा, कैल्क का होगा और इम्प्रेस का होगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, इसको देखते चलते हुए चलते हैं। ये हमारा मैक है फिलहाल, तो यहाँ मैं गया इसमें और मैंने सर्च मारा यहाँ पे लीबर ऑफिस, देखो खुल के आ गया। क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे, और ये देखो यहाँ दिख, क्या देखो आपको लिख के आ रहा होगा आपको हमारी स्क्रीन पे, स्क्रीन चली रहेगी, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट है, कैल्क है, किसके लिए, राइटर किसके लिए हमारा है, जो राइटर हमारा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको हम। ये देखो जो राइटर हमारा है किसके लिए है, ये हमारा है वही आपका जो MS वर्ल्ड है उसकी तरह काम करता है, कैल्क हमारा स्प्रेडशीट की तरह काम करता है, इम्प्रेस हमारा पावर पॉइंट की तरह है, ड्राइंग के लिए, मैथ फॉर्मूले के लिए, हमारा डेटाबेस के लिए है, मतलब DBMS वगैरह के लिए है, ठीक है। तो ये इसका कुछ इंटरफेस हो गया। आते हैं अपने वापस इसी चीज पे। अब देखो कह रहा है कि सेंटर एरिया में क्या होगा, ड्रॉ द मैथ एंड बेसिक चीजें होंगी। सेंटर एरिया क्या होगा, फुल थंबनेल, अब मोस्ट रिसेंटली जो भी यूज फाइल है उनकी, वो आपको थंबनेल दिखा देगा। फिलहाल क्योंकि हमने अभी जस्ट इंस्टॉल किया है, तो हमारे यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी ऐसी रिसेंट डॉक्यूमेंट है नहीं। फिर आपका ऊपर क्या था, मेनू बार था, जहाँ पे क्या थे, कुछ स्टैंड ऑप्शन थे, लाइक फाइल है, टूल्स है, और आपका हो गया हेल्प, है ना। कहाँ गया हमारा फाइल, टूल, हेल्प, ये खोला हमने, देखो यहाँ पे दिखा रहा ओपन फाइल, रिमोट फाइल, टेम्पलेट्स यहाँ पे है, ठीक। ये थोड़ा सा मेरा मैक का है, तो चीजें थोड़ा सा अलग चलेंगी, है ना, बाकी तो सॉफ्टवेयर सेम ही है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं किसके, इसी चैप्टर के पार्ट 2 को लेके, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब बात करने वाले हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग राइटर को लेके, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात को, ये जो राइटर वाला पोर्शन है, ये किताब के अंदर आपके में अलग चैप्टर करके दिया होगा, ठीक। हम इसी के पार्ट में करेंगे चल के, ताकि जो चीजें हैं वो शॉर्ट में हो जाए, जल्दी चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। वर्ल्ड होता क्या है आपने यूज किया होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज थ्योरिकल चीजें तो ये है नहीं जो थ्योरी पढ़ के समझ जाए हम लोग, ठीक। पर फिर भी ट्राई करते हैं। देखो वर्ड होता क्या है, क्या होता है भाई, इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या करने के लिए भाई, डॉक्यूमेंट है हमें कोई ऑफिस के अंदर, उसको क्रिएट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेटिंग करनी, या फिर उसमें करनी है हमें प्रिंटिंग। तो हम इन सब के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका,
हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर का। कुछ कॉमन यूज़र देखो दिए गए हैं, लेटर लिखना है, स्कूल की रिपोर्ट है, रेज्यूमे बनाना है अपने, या फिर कोई न्यूज़ लेटर को डिजाइन करना है, तो इनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वर्ड प्रोसेसर का। फिर ये एग्जाम्पल देखो दिया गया, लिबर ऑफिस राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डॉक्स आपका हो गया, सारी चीज़ें सेम काम करती हैं, ठीक है। अब देखो राइटर का इंटरफेस क्या होगा, देखो टाइटल बार होगा, मेनू बार होगा, स्टैंडर्ड, अब इनको दिखाते भी हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर और स्टेटस बार होगा। एक बार हम लोग करते हैं क्या, हम लोग जाते हैं अपने लिबर ऑफिस पे और यहाँ पे इस राइटर डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं। खुल के आ गया, देखो यहाँ पे सारे क्या है, सारे हमारे बार दिए गए, यहाँ पे कह रहा है कि डू यू नो वगैरह वगैरह, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा फाइल का ऑप्शन दिया है, सेव करने के लिए दिया हुआ है, पीडीएफ में अगर हमें एक्सपोर्ट करना है उसके लिए, प्रिंट के लिए, सारे तुम्हारे देखो यहाँ पे करंट देंगे ऑप्शन, यहाँ पे सारे दिए गए हैं। और देखो कोने में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक देखो यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है हमारा प्रॉपर्टीज है, स्टाइल्स है, ये गैलरी है, ये हमारा नेविगेटर का यहाँ देखो दिया हुआ है ना, ये हमें एक्सेसिबिलिटी का दिया हुआ है, ये फाइंड का दिया गया, हम अगर हमें कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो वो है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, उसके बाद मान लो हमने यहाँ लिखा, पास्ट एंड पिक्सल्स, पिक्सल, ठीक। अब मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया, हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक। हमें बड़ा करना है तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं। सेंटर करना है तो हम यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। जैसे आपका वर्ड काम करता है वैसे ही ये काम करता है। अंदर क्या है, ये जो है ये क्या आपका, ये आपका कंप्लीटली फ्री है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो यहाँ पे आप, है ना। तो इस तरीके से कुछ ये काम कर रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे इसके बाद देखो आता हूँ इसमें कुछ एडिटिंग स्किल्स हो गई, लाइक टेक्स्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है, ये जो शॉर्टकट कीज हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, यही हल्की पूछी जाएंगी इस सेक्टर से। लाइक डबल क्लिक क्या होगा, एक सिंगल जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो क्या पूरा जो सेंटेंस हमारा है वो क्या होगा, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं एक बार, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक। हम यहाँ पे कर देंगे ट्रिपल क्लिक तो क्या हुआ, हमारा ये जो पूरा सेंटेंस था यही क्या हुआ, हमारा ये पूरा सिलेक्ट हो गया। खैर आगे आ जाओ, कंट्रोल ए तो जानते हैं हम लोग, बच्चा जानता है पूरे कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस एरो की होता है क्या, सिलेक्ट द टेक्स्ट कैरेक्टर बाय द कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमें सिलेक्ट करना है तो क्या हम शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करते हैं। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, देखो कट मतलब क्या होता है, जो कुछ लिखा हुआ है क्या होगा, मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जहां पे लिखा था वहां से गायब हो गया, किसी अदर जगह पेस्ट हो गया। कॉपी क्या होता है कि वो जहां लिखा है वहां लिखा रहेगा, किसी अदर जगह पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट तो जानते ही हो ना, पेस्ट करने के लिए होता है। कट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, CTRL प्लस एक्स कट करने के लिए, कॉपी के लिए CTRL प्लस C, और पेस्ट करने के लिए CTRL प्लस V। हाँ, ये 3 शॉर्टकट कीज हैं, इनका यूज किया जाता है। फिर आता है फाइंड एंड रिप्लेस का, देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स दिया हुआ है, C इसका है, पेस्ट इसका है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस, मान लो हमने अपने पूरे अपने जो भी हमारा वर्ड की फाइल है उसमें हमने कुछ लिखा, अब हमें उसको रिप्लेस मारना है। हम चाहते हैं कि भाई जहाँ पे राम लिखा है वहाँ पे सीता लिख जाए, तो हम क्या करेंगे, दबाएंगे कंट्रोल प्लस एच, वहाँ पे फाइंड करेंगे, पहले तो सर्च करना होगा, फिर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होकर करके दिखाने की जरूरत इतनी है नहीं वैसे। फिर देखो आता है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, है ना। कैसे टेक्स्ट को हम लोग करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, मतलब उसको उसका समझ लो, सिंपल समझे हम लोग तो, किसी भी टेक्स्ट का क्या करना, मेकअप करना। क्या करना, मेकअप करना, फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। लिख बनाना फॉर्मेटिंग, मेकअप करना कहलाता है ना। फॉर्मेटिंग मेक डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव, डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने अपने साइज को इंक्रीज कर दिया, या कलर चेंज कर दिया, या हमने इसका फॉन्ट बदल दिया, ठीक है। फिर देखो आता है टेक्स्ट स्टाइल्स, क्या क्या करना रहेगा। अगर बोल्ड करना है कंट्रोल प्लस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, कंट्रोल इटैलिक के लिए, और यू होता है किसके लिए, अंडरलाइन के लिए। फिर आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये क्या है हमारा, और ये क्या है। यहाँ देखो H2O में 2 नीचे है, मतलब ये क्या है, सब है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में या फिर 10th में TH, और ये स्क्वायर क्या है, ऊपर है, मतलब ये क्या है, सुपर है, ऊपर सुपर, और नीचे मतलब सब। क्लियर हो गया आपको, ठीक। चेंज केस करना, अगर अपर केस में तो क्या, ऑल कैपिटल लेटर्स जो लिखा है यहाँ पे सारे क्या होंगे, सारे लेटर्स कैपिटल होंगे, इसको हम बोलते हैं अपर केस। और यहाँ पे क्या देखो लिखा है लोअर केस, मतलब सारे जो लेटर्स हैं कैसे होंगे, वो सारे होंगे आपके स्मॉल लेटर, ठीक। आप आ जाओ इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना। अलाइन टेक्स्ट करना क्या होता है,
देखो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, मतलब दो जो मार्जिन है वो आपकी रहेगी सेम, है ना। सेंटर हो गया, अलाइन हो गया आपका। इनको बस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपना लिबर ऑफिस खोला, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमने इसको कोने में कर दिया, ठीक, लेफ्ट अलाइन। ये हमारा हो गया राइट अलाइन, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा जस्टिफाई, ठीक। फिलहाल इसको हम सेंटर रहने देते हैं, ठीक। आ जाओ वापस यहाँ पे। फिर क्या है, देखो लाइन स्पेसिंग, मतलब मान लो कुछ लाइनें लिखी गई हैं, उनके बीच का जो स्पेस है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस है, इसके एलिमेंट में क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसका लाइन स्पेसिंग का। फॉर एग्जाम्पल 5 है, डबल है, ये चीजें। लिस्ट क्या होती है ना, बुलेट लिस्ट होती है, मतलब इसमें अनऑर्डर लिस्ट आती है। और नंबर में कौन सी आती है, नंबर को कहते हैं हम लोग है ऑर्डर लिस्ट, है ना। बुलेट लिस्ट क्या होती है, दिखाता हूँ एक मिनट। मान लो ये है, ठीक है, हमने यहाँ पे इसके बाद लिखा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब मान लो इनको हमें पॉइंट आउट करना है, ठीक है। हमने इनको किया सेलेक्ट और यहाँ पे देखो कर दिया हमने क्या, इनको पॉइंट। ये कैसी लिस्ट हमारी है, ये हमारी है बुलेट लिस्ट, ठीक, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इससे इससे चेंज कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर लगा सकते हैं। या फिर अगर हमें ऑर्डर में करनी है, नंबर्ड में करनी, तो हम यहाँ पे 1 2 कर सकते हैं, या फिर ABCD कर सकते हैं, या फिर हम इसको ये कर रोमन नंबर कर सकते हैं। तो जो भी हमारी चॉइस कर सकते हैं। हटाना है तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको इसको हमने यहाँ से दिया हटा, ठीक। और ये देखो ये क्या ऑप्शन हमारा होता है, ये होता है इसका ऑप्शन हमारी लाइन स्पेसिंग का। देखो यहाँ पे भी कम लाइन स्पेसिंग है, थोड़ा बढ़ गई देखो, ठीक है। 2 कर देंगे तो देखो और स्पेसिंग हो गई लाइन की, ठीक। यहाँ से इसको हम 1 रहने देते हैं। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी, तुम लोग करके देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो चीजें बेटर आई थिंक समझ में आपको आ रही होंगी। फिर देखो आते हैं नीचे किसमें, पेज फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। नोट्स कैसे मिलेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे अभी कुछ देर के अंदर आपको कि ये जो नोट्स हैं, ये जो हम लोग जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, बस अभी हम कुछ देर में आपको बताते हैं, ठीक। यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो भी नोट्स होंगे, इसके पहले के चैप्टर के नोट्स होंगे, क्लास 9 का जो पूरा कोर्स ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। देखो कह रहा है भैया पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होते हैं, यहाँ पे देखो आप देखोगे ये जो नोट्स हैं, देखो इनमें कोने कोने में यहाँ देखो जगह छोटी हुई है, ऐसे जगह यहाँ छोटी हुई कोने में, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पेज के मार्जिन ना। पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है कि ये लैंडस्केप है। इस शेप में अगर हमारा पेज होगा तो पोर्ट्रेट होगा, जहाँ पे F लिखा है, ठीक। और अगर इस शेप में हमारा पेज होगा तो क्या होगा, वो होगा लैंडस्केप, है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर आता है हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है कि जो हमारे पेज के सब में ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने PDF की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होगे लिखा है पास्ट एंड पिक्चर एकेडमी क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये क्या है इसका, ये है इसका हेडर। क्या है इसका, ये है इसका हेडर, ठीक। और देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सब हर एक पेज पे मेड लॉग बाई पास्ट एंड पिक्चर्स। ये क्या है इसका, ये है इसका फुटर। क्या है इसका, फुटर। क्लियर हो गया आपको, है ना। थोड़ा वेट बढ़ गया है लग रहा है मुझे भी, कुछ फील हो रहा है। कुछ जैकेट पहने हुए हैं इस समय, ठंडी बहुत है भाई। पहले सोचा था कि यार रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर T-शर्ट पहन के, बट हिम्मत नहीं हुई। फिर अभी जस्ट मैंने मंगाया था आपका ये ट्राइपॉड, मेरा खराब हो गया तो मैंने ये डिजिटेक का अभी जस्ट मंगाया है ना। रिव्यू चाहिए बताना, सोच रहे हैं कि रिव्यू वाला काम भी स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन खैर देखो लिखा है वर्किंग विद द ऑब्जेक्ट्स एंड टेबल। हम लोग अपने इसी लीबर ऑफिस के अंदर, या जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं इसके अंदर, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को, बना सकते हैं टेबल। उसके बाद सेल को मर्ज करना, दो या दूसरे तरह सेल को मर्ज करना, या टेबल को स्प्लिट करना, ठीक है। ये भी हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, करके देखते हैं एक बार, टेबल बना के देख लेते हैं जल्दी से। टाइम को कमी हो है इसलिए भी ऑलरेडी इसको मार दिया हमने, क्लियर। टेबल बनानी है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा, कहाँ चला गया भैया टेबल का ऑप्शन, ये देखो, ठीक। जितनी वाली बनानी, मान लो हमें लेनी है 4x4 की टेबल, तो हमने यहाँ पे टेबल ले ली, यहाँ पर टेबल बन गई। अब हमें इनको मर्ज करना है, हमने यहाँ पे किया सेलेक्ट, और क्या किया हमने, इनको हमने कर दिया यहाँ पे राइट क्लिक। कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या भाई मर्ज करने का, मर्ज सेल। इस बात क्या दो सेल, क्या मैं देखो दोनों सेल यहाँ पे मर्ज हो गई नहीं हो गई, देखो, ठीक। ये अलग सारी सेल है, देख रहे हो। तो ये चीज हो गई ना। इसको वापस से करना है तो हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, ओके। अब देखो क्या हुआ, ये हमारी जो सेल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक। तो ये इसका क्या है, टेबल वाला पूरा सिनेरियो है, ठीक है। अब बाकी जब आप करेंगे तो बेटर समझ पाओगे आप लोग, ठीक। फिर लिखा है देखो प्रूविंग टूल्स।
इसमें क्या होता है, हमारी स्पेल और ग्रामर के भी टूल्स हैं। अगर रेड वेवी लाइन आ रही है मतलब क्या है, उसमें स्पेल एरर है। अगर ब्लू लाइन आ रही है तो उसमें क्या है, मतलब इसमें हमारी है ग्रामेटिकल एरर। फॉर एग्जाम्पल देख करके देख लेते हैं इनको भी जल्दी से हम लोग एक बार, है ना। यहाँ जाते हैं, मान लो कुछ लिखा हमने यहाँ पे APLE एप्पल, स्पेस मार दिया। देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ पे क्या कैसी लाइन आ गई, यहाँ यहाँ लाइन आ गई हमारी कौन सी, रेड वाली। करेंगे राइट क्लिक, देखो यहाँ पे दिखा देगा भाई कि आपकी जो स्पेलिंग थी वो गलत थी। फिर मान लो हम यहाँ पे कोई करते हैं ऐसी मिस्टेक जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर में लिखा ही आर बॉय, ठीक पूछा लगा दिया। इंटर मारेंगे तो यहाँ देखो, अच्छा ही आर बॉय में तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ही नहीं, तो ही इज होना चाहिए यहाँ पे फिलहाल। अच्छा देखो ही आर खाली छोड़ देते लिख के। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ देखो दिखा रहा है ब्लू लाइन, मतलब क्या यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर है ना, तो यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर यार जो भी होता हो अपना इंग्लिश में के अकॉर्डिंग, की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हो गया हमारा। फिर देखो लिखा है, अगर हमें एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करना तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, हम यूज करते हैं F7 का, जो फंक्शन की होती है उसका, ठीक। तो ये हमारा खत्म हो गया पार्ट नंबर 2, किसका था, जो कि था हमारा वर्ल्ड वाले पोर्शन का, वर्ल्ड प्रोसेसर का, जिसको हम लोग लिबर ऑफिस के अंदर कहते हैं राइटर। क्लियर हुआ आपको इतना, ठीक है ना। अब देखो अगले वाले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला देखो है जो हमारा, वो कह रहा है स्प्रेडशीट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कैल को लेके बात करेंगे, ठीक है। अब देखो होती क्या है स्प्रेडशीट, जहाँ पे पूरा डेटा का जो मैनिपुलेशन है किसके थ्रू होगा, वो होगा रोज के थ्रू और कॉलम्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा, रोज के थ्रू होगा और कॉलम्स के थ्रू होगा। क्या क्या देखो यूजर्स हैं, मार्कशीट बनाने में, बजट है, एनालाइज करने में, डेटा वगैरह को इनका यूज किया जाता है। वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक अ नोटबुक, और वर्कशीट क्या होती है, जो उसके अंदर के पेजेस होते हैं ना, उनको कहते हैं वर्कशीट। रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। कॉलम क्या होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। आप चलो इसके ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे जाओ अपना, यहाँ पे इसको हम कैसे मारा जाए, इसको मार दिया हमने क्लोज, डोंट सेव, हमें सेव करना नहीं था। वापस से हमने अपना ऑफिस खोला, बड़ा कर लिया इसको मैंने आपके लिए, और खोला हमने काल, ठीक है। अब देखो तो देखो जो ये लाइन है, मैं यहाँ पे फिल्टर देखते जो ये दिख रही है आपको, ये लंबी लंबी, ये सारी क्या है, ये सारे कॉलम्स हैं। और ये आपको पैरेलल में दिख रही हैं, ये देखो पैरेलल दिख रही होगी ना आपको यहाँ पे, ये देखो सारी, ये सारी क्या है, ये जो पैरेलल लाइंस हमारी हैं, ये सारी क्या है, ये हमारी है रोज, ठीक है। ये हमारी पूरी एक शीट है, ये हमारी क्या है, वर्कबुक है ये, और हमारी ये वर्कशीट है। हम यहाँ से वर्कशीट को अपनी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू शीट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे शीट नंबर 2, ये शीट नंबर 1, ठीक। और यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपनी शीट को भी। क्लियर, ठीक। तो ये तो हो गया किसका काम, शीट का काम हो गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेस वगैरह होंगे, थोड़ा सा इनको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा आपका, जो मेनली जो चीज़ें हैं MCQ, या तो आपकी एग्जाम पूछ जाएंगे इससे, उनकी हम एक अलग वीडियो बना देंगे अभी, या फिर जो आपके शॉर्टकट कीज हैं उनको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक। उसके अलावा इससे कुछ नहीं आने वाला है। सेल आपकी होगी, एक्टिव सेल क्या होती है, जो क्या होगी, जिसमें एक थिक बॉर्डर लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ये क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे बॉर्डर देखो आ रहा है, तो यही क्या हमारी, यही हमारी है एक्टिव सेल, ठीक। फिर आपका आता है फॉर्मूला बार, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फिर आपका आता है नेम बॉक्स, जहाँ पे क्या होगा, एड्रेस सेल का नेम लिखा होगा। ये तो क्या, ये है आपका, ये है ना, ये क्या है आपका, ये है आपका फॉर्मूला बार, ठीक। ठीक है, ये भी हो गया। फिर देखो उसके बाद क्या ना, देखो डेटा को कैसे करते हैं, डेटा टाइप पहले पे क्या करना पड़ेगा, एंटरिंग द डेटा टाइप, अल्फाबेट है या फिर नेम उसका है ना, अलाइन टू द लेफ्ट होता है, वैल्यूज हैं, डेट एंड टाइम में लिख सकते हैं यहाँ पे। नेविगेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टैब का यूज करते हैं अपनी लाइन के बगल वाली लाइन जाने के लिए। और हम लोग यूज करते हैं जिसका इंटर की का यूज करते हैं, जो भी हमारी एक्टिव सेल है उसके डाउन में जाने के लिए। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक। फिर देखो कह रहा है भैया सिलेक्टिंग द सेल, रेंज करनी के, यहाँ से A1.B10 को करके हम लोग क्या रेंज को कर सकते हैं सेलेक्ट। और अगर पूरी रो करनी है तो हम पूरे पूरे रो पे या कॉलम पे कर देंगे, ठीक। और हमारी पूरी पूरी रो कॉलम हो जाएगी। मान लो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिख दिया हमने A1 कोलन, ठीक है, A24 ठीक किया हमने, और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। देखो यहाँ पे को लगाना पड़ेगा पहले, लिखना, ये देखो, ठीक, ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी फिलहाल क्या है इसमें, पूरी ये तो ब्लैंक ही है,
क्या दिखा दिया, जीरो दिखा दिया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ क्या देखो देखो, यहाँ तो खुद दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक लाइन आ गई है पूरी, ठीक। इसको हम बढ़ाएंगे जैसे जैसे, तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे होगे इस वाले में, ये देखो ये भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम लोग इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वैसे करके, ठीक है ना। तो यही हो गया क्या हमारा सेल की रेंज, है ना। ठीक है, इन टैब करना है सेलेक्ट, कि जैसे कि मान लो भैया हमने कहा कि सर ये पूरी कर लो, यहाँ क्लिक किया पूरी सिलेक्ट हो गई, रो करनी यहाँ क्लिक किया पूरी रो सिलेक्ट हो गई, है ना। तो ये वाला सीन इसको कर देते हैं जरा डिलीट, मेरे को ये लो हो गया डिलीट, काम बताऊँ। फिर आ जाओ वापस से अपने इसी पे। अब देखो क्या लिखा है इसके बाद, कह रहा है कैसे करते हैं कैलकुलेट हम लोग, ठीक है। तो कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज करते हैं। मेरी देखो टिप क्या है यहाँ पे है कि एवरी फॉर्मूला इन कैलकुलेट मस्ट बी इन इक्वल साइन, इससे स्टार्ट होता है। अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड कर जाएंगे तो वो जो हमारा फॉर्मूला है वो एज अ टेक्स्ट रिकग्नाइज किया जाएगा। क्लियर हो गया। देखो मैं होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आपका आता है एक्सपोनेंट मतलब पावर, लाइक 2 एक्सपोनेंट 3, दैट मीन 2 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। क्यों 8 हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर आता है आपका बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है, पहले ब्रैकेट होगा, फिर आपका एक्सपोनेंट होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है ना। लाइट आई थिंक अब बेटर शो हो रहा होगा, ठीक। खैर जो भी है, अब देखो क्या लिखा है इसके बाद आती है सेल रेफरेंसिंग आती है आपकी। देखो ये क्या होता है, लिखा हुआ है राइट A1 प्लस B1 इंस्टेड ऑफ 10 प्लस 20, है ना। हम सेल को एड्रेस लिखेंगे, ना कि उनकी वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पे कुछ फंक्शन बिल्ट इन होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या देखो दिया है, हमें सम करना है, लिखा हमने सम A1 टू A10 सम कर देगा। एवरेज के लिए एवरेज दिया हुआ है, मैक्स के लिए मैक्स, मिन के लिए मिन, काउंट के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग काउंट कर देंगे, और हमारे जितने भी नंबर है उनको काउंट कर देगा, ठीक। तो क्या नंबर फॉर्मेटिंग होती है, क्या चेंजिंग द डेसिमल प्लेस, एडिंग करेंसी सिंबल, रैप टेक्स्ट का यूज, मर्ज एंड सेंटर हम लोग कर सकते हैं। सेल को हम लोग उसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेल की चारों तरफ। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया यहाँ से एक्सेल, ठीक। अब हम लोग एक्सेल के लिए क्या था, एक्सेल था काल्क CALC था। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा MS का पावर पॉइंट है, उसका जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे लीवर ऑफिस के अंदर, उसको नाम दिया गया है क्या, उसको नाम दिया गया है इम्प्रेस, है ना। क्या यूज होता है इसका भाई, क्रिएटिंग अ विजुअल स्लाइड एंड मल्टीमीडिया के लिए इसका यूज किया जाता है। की कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज हो रहा है। इसके अंदर स्लाइड्स होती हैं, एक सिंगल पेज इन प्रेजेंटेशन को स्लाइड कहते हैं। तो हम उन्हीं को देखते हैं तो हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे हो रहा है स्लाइड शो। क्लियर हो गया आपको, ठीक। आ जाओ इंटरफेस पे। एकदम जो राइटर का इंटरफेस है वैसे ही क्या होता है, उसी तरह का लगभग लगभग 50 का होता है, इसी का होता है। व्यू क्या है, नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, और स्लाइड शो व्यू। ये कुछ 3-4 क्या होते हैं, इसके व्यू होते हैं। देख लेते हैं एक बार, लीवर ऑफिस पे जाएंगे, पूरा चैप्टर ही प्रैक्टिकल टाइप में है। इसको डोंट सेव कर देते हैं, वापस इसको क्लोज मारा जाए। लीवर ऑफिस में गए और गए हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में, इसको हमने बड़ा कर लिया। कोई एक सैंपल ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं आपके लिए बढ़िया, कोई कलरफुल, है ना। कहूँ तो लिया जाए, ये ले लें, चल रहा है सनसेट, ले लेते हैं। देखो ये, हाँ देखो यहाँ पे क्या इसको रिमूव कर सकते हैं, देख रहे हो यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं। जो लिखना है यहाँ पे तुम यहाँ लिख दो, पास्ट पास्ट एंड पिक्सल्स एंड पिक्सल्स, है ना। इसको रेड मार दो, कुछ लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक। ये हो गया हमारा। मूव करना हो मूव करा लो इसको, जहाँ जो भी करना होगा आपको, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक। यहाँ पे फ्लिट मार दो, डिलीट मार दो इसको भी, ठीक है। ये आप लिखिए, ये आपकी टेम्पलेट थी जिसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया फिलहाल, है ना। कई सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे देखो दिए गए, गैलरी है, इमेज करने के लिए नेविगेटर का यहाँ देखो दिया गया, ट्रांजिशन है यहाँ पे, एनिमेशन के लिए दिया गया है, ठीक। अलग अलग स्लाइड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्क्रीन का जो रेशियो है वो किस टाइप में हमारी स्क्रीन होगी, इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो कई सारे यहाँ मल्टीपल ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, इस इम्प्रेस वाले बॉक्स के अंदर। फिर देखो कह रहा है भैया स्लाइड को कैसे करना है, इंसर्ट। एक स्लाइड ऐड करने के लिए जाओ कहाँ पे, Ctrl+M को ध्यान रखना, स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। स्लाइड लेआउट के बारे में बात हो रही होगी, यहाँ पे टाइटल स्लाइड है हमारा, टाइटल होता है उसका, कंटेंट और टू कंटेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। स्लाइड को मैनेज कैसे करेंगे भाई, यू कैन डुप्लीकेट और कॉपी स्लाइड बाय अनवांटेड, राइट क्लिक करना स्लाइड पे, हम मान लो स्लाइड क्या करना है, डिलीट करना है। तो हमने यहाँ पे गए,
यहाँ पे स्लाइड है ये, आके न्यू स्लाइड मान लो इंटर कर ली हमने, 3 बना ली, ठीक है, बन गई बात। देखो अब मान लो करना डिलीट, क्या किया, राइट क्लिक किया, हाँ डिलीट स्लाइड क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, स्लाइड जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। देखो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे जो बॉडी है उसकी वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, अब बहुत ठंडी पड़ रही है भाई। फिर देखो लिखा हुआ है हीटर चल रहा है, काम वाम नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक, फिर लिखा हुआ है देखो डिजाइनिंग या स्लाइड्स, कैसे स्लाइड को डिजाइन किया जाता है। टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ऐड कर सकते हैं वहां पर जहां लिखा था अभी क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, वहां पे लिख के टाइप कर लो, क्या होगा हमारा ऐड हो जाएगा टेक्स्ट ना। राइटर की तरह ही उसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मल्टीमीडिया को कर सकते हैं इंसर्ट, लाइक फाइल है गैलरी से ना, ऑडियो या वीडियो को कर सकते हैं लोग यहाँ पे। फिर क्या फॉन्ट वर्क, फॉन्ट वर्क लॉस टू क्रिएट डेकोरेटिव स्टाइलिश टेक्स्ट वर्ल्ड आर्ट विद कैची हेडिंग्स है ना, अच्छी अच्छी हेडिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फॉन्ट वर्क का यूज कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ लिखा है फॉन्ट वर्क, डिंग डिंग डिंग। फिर मैंने, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा कहीं होता होता तो है नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा तो आइडिया मुझे भी नहीं होगा। एक मिनट को लिखते हैं यहाँ पे पास्ट एंड पिक्सल्स को जरा मान लें कॉपी पहले हम। अब ये क्या है आपका, ये अलग अलग इसके क्या है, यहाँ पे तो फॉन्ट्स हैं, ठीक है, और एक वर्ड आर्ट का फीचर कहीं तो होना चाहिए इसमें। टॉगल शो, ये बड़ा करने के लिए देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ये दिया गया यहाँ पे अलग अलग क्या है, यहाँ देखो कई सारे यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स हैं जिनका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। एप्पल कलर इमोजी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग फॉन्ट्स देखो दिए गए यहाँ पे, मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, ये देखो कितने फॉन्ट्स है लिखा हुआ है, पता टेक्स्ट लिखा हुआ समझ में आ रहा है ये। ठीक, बिग कैल्सन कहाँ गए, तो अच्छा कौन लग रहा था भाई, बिग कैल्सन, कॉमिक सेंस, चौक डस्टर वाला फॉन्ट देखो ये है ना। फिर कह रहा है भैया यहाँ पे कलर आर्ट भी कहीं होती है क्या, ठीक, देखो तुम्हारा क्या थोड़ा इफेक्टिव और लग रहा है अच्छा देखने में ना। तो बस सिर्फ हर चीज़ें सारे हैं फीचर इसके, ठीक है। यहाँ पे यहाँ ये है मतलब होगा शेप, अगर मेरे को शेप ऐड करनी है तो मान लो मैं शेप ऐड करनी है, ये वाली मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये देखो है ना, ये शेप बन गई हमारी देखो यहाँ पे, ठीक, ये बनानी शेप हमें, क्लिक किया हमने यहाँ पे वो शेप ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, कई सारे मल्टीपल फंक्शन इसमें, कुछ 3D में ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रिएट करना है क्रिएट कर लो यहाँ पे देखो है ना, देखो मूव हो जाएगा भैया मस्त एकदम। ये करना है ये बना लो, यहाँ देखो स्टार बन गया यहाँ पे देखो, है कि नहीं। तो मल्टीपल तुम्हारे शेप्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम है ना। खैर देखो यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं हम लोग, स्लाइड का ट्रांजिशन, पावर पॉइंट में पढ़ाई होगा आपने पहले है ना, वो कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन के लिए आपका चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्या फ्लाइंग हो गया आपका, स्पिन एंड चेंज कलर हो गया वगैरह वगैरह, मोशन पाथ है एक्ट करने के लिए, इंट्रेंस पे हो, दोनों टाइम में हो, एग्जिट में भी हो रहा हो, चीज़ें सारी। शॉर्टकट्स क्या है इंपॉर्टेंट डाल लो। F5 का यूज़ क्या होगा, किसी भी हम लोग कह लें कि जो भी हमारी स्लाइड्स हैं, पहली स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, F5 का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम लोग करंट स्लाइड्स जो हमने मान लो हमारी स्लाइड खुली हुई है 10 नंबर वाली, ठीक है, अब हमें इससे शुरू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। और साथ में लिखा हुआ है एस्केप, अगर हमें क्या करना है स्लाइड से एग्जिट लेना है तो हम लोग एस्केप का यूज़ करते हैं। बाकी नेविगेशन के लिए स्पेस बार है, अगर अगली स्लाइड में जाना है क्या करेंगे, स्पेस बार इंटर दबाएंगे, या फिर और राइट एरो का यूज़ कर सकते हैं हम लोग सीधा डायरेक्टली ना। तो जाना है पहली वाली स्लाइड पे तो बैक स्पेस का, या फिर हम लोग लेफ्ट एरो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो अब आता है तुम्हारा क्या, फाइल मैनेजमेंट है ना, इसी के अंदर ही जो है फाइल मैनेजमेंट हमारा। हाँ छोटा सा देखो, फाइल को कैसे सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबाया हमने, फाइल हमारी सेव हो गई। पर्टिकुलर पाथ में सेव करना है तो क्या करेंगे भाई, फाइल जाएंगे और फिर वहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो वहाँ तुम्हारा मीनू खुल जाएगा, ठीक है। और अगर हमें फाइल का फॉर्मेट चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं भैया, हम यूज़ करते हैं सर सेव एस का यूज़ करते हैं, ये तो हमने पढ़ाया था हमको, ठीक है। फिर देखो, फिर तुम्हारा भैया आता है स्टैंडर्ड, कुछ है यहाँ पे ओडीएफ वगैरह है ना।
देखो ओपन डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट, ये हमारे कुछ फॉर्मेट हैं इसके, हमारे इसी के लिबर ऑफिस के। देखो राइटर जो है हमारा, ठीक है, राइटर, इसका जो फॉर्मेट एक्सटेंशन है वो होता है ओडीटी, ठीक, कैल का होता है ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इम्प्रेस का होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ओडीपी, और ड्रॉ का होता है ओडीजी। इनको याद रखना, ये भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब फाइल के आखिरी में क्या है ना, लाइक पीडीएफ फाइल होती है क्या, उनके आखिरी में होता है डॉट पीडीएफ, तो वैसे ही उसी को इस सेंस में ये बात मतलब कही आ रही, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं कि मान लो डॉक्स हमारा गूगल एमएस वर्ड है, उसका क्या होगा, हमारा गूगल डॉक्स हो जाएगा, डीओसीएक्स होता है। एक्सेल का एक्सेल एक्सएक्स होता है ना, पीपीटी होता है डॉट जिसका पावर पॉइंट का होता है ना, तो ऐसे ही तुम्हारा ये बता रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना। दिस वॉज योर चैप्टर नंबर आई थिंक 8 या 7 जो भी हो आपकी कॉपी में, ठीक है। ये हमारा था क्या, इसका नाम था इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, और उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें देखी। पहला देखा राइटर, जो क्या था हमारा, जो हमारा था एमएस डॉक्स की तरह काम कर रहा था। फिर देखा हमने कैल्क, जो हमारा एक्सेल की तरह काम कर रहा था, एक्सेल। फिर देखा हमने यहाँ पे इम्प्रेस, है ना, इम्प्रेस क्या था हमारा, जो तुम्हारा पावर पॉइंट की तरह काम कर रहा था। इनकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, व्हाट्सएप की जो लिंक है वो हमारी पड़ी हुई है, व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक करना, ठीक है, मुझे डीएम करना, अपना नेम बताना कि आई एम ये फ्रॉम क्लास 9th, है ना, एंड फ्रॉम स्कूल एंड दिस सिटी। इतना हमें आप व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। इस जो भी पीडीएफ है, इसकी जो भी गूगल ड्राइव की लिंक है, वो हम आपको शेयर कर देंगे इस पीडीएफ की, वहां से आप कभी भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहें अगर, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और बाकी लेक्चर लेने हो तो क्लिक करना, यहाँ पे पहुंच जाओगे हमारे चैनल पे, प्रीवियस नोट सारे सब कुछ पड़े हुए हैं, हमारी वेबसाइट भी है, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं, मस्ट विजिट वाली साइट है, अच्छी साइट है, ठीक है। सो दिस वाज अवर चैप्टर, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि और जय हिंद।